नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में के एजुकेशन हब में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान सीएचओ भर्ती 2022 की कट ऑफ क्या रह सकती है। साथ में ही हम चर्चा करेंगे कि इसका परिणाम कब तक जारी हो जाएगा तथा ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। इन सभी बातों को करने से पहले जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कोई भी भर्ती होती है उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड या उसके परिणाम से रिलेटेड सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, साल 2022 में इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। करीब 4400 प्लस पदों पर जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। मगर संघर्षों की बदौलत माने या फिर नई सरकार के गठन की बदौलत माने, इसमें अब 767 प्लस पद जो है बढ़ा दिए गए हैं। तो अब 767 घरों में जो है और खुशियों के दीप जलेंगे। तो ये बहुत अच्छी खबर है जो राजस्थान सीएचओ भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए आई है। तो उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। अब बात करेंगे इसकी कट ऑफ की। तो साल 2021 में इससे पहले जो भर्ती जारी हुई थी उसे एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा जारी करवाया गया था। साथियों, उस समय भर्ती में एग्जाम हॉल में बैठे थे 83,000। 7,700 प्लस पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था और 7,700 प्लस पदों के लिए उस भर्ती में 83,000 स्टूडेंट बैठे थे और उस समय जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 75 प्लस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, यानी कि 303 क्वेश्चन जो है 303 नंबर 400 में से कट ऑफ गई थी जनरल की फाइनल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 280। ओबीसी की बात करें तो 283 इसकी फाइनल कट ऑफ गई थी। अब बात आ जाती है कि साल 2022 में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो साल 2022 में कुछ चीज़ें बदल चुकी है। साल 2021 में इस भर्ती को कंडक्ट करवाया गया था एचआरडी डिपार्टमेंट द्वारा, मगर साल 2022 में इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती को कंडक्ट करवाया जा रहा है और 2023 में इसका पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। लीक होने के चलते इस भर्ती को रद्द कर दिया गया। इस पेपर हुआ था उसको रद्द कर दिया गया और 3 मार्च 2024 को फाइनली इसका पेपर जो है करवाया गया। 3 मार्च 2024 को सफलतापूर्वक पेपर करवाने के बाद में अब बात आ जाती है कि इसका परिणाम कब तक जारी हो जाएगा और कट ऑफ क्या रह सकती है। कर्मचारी चयन बोर्ड जिसे जाना जाता है कि उसका पेपर जो है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का आता है। पिछली कुछ भर्तियों की बात करें तो आरएसएम एसएसबी की कुछ भर्तियां तो ऐसी थी जिनमें पद खाली रह गए थे उसके पेपर के चलते। इसलिए इस बार भी इस भर्ती का जो पेपर था वो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा मतलब अच्छा था, स्टैंडर्ड था। तो जो पहले पेपर का लेवल था पिछली बार की तुलना में अच्छा था। दूसरा, इस बार स्टूडेंट जो एग्जाम हॉल में बैठे थे उनकी संख्या भी कम थी पिछली बार की तुलना में। अब की बार करीब 70 से 73 हजार स्टूडेंट जो है एग्जाम हॉल में बैठे थे। हालांकि अब पदों की संख्या पिछली बार से कम है, क्योंकि पिछली बार 7,700 प्लस पदों पर भर्ती थी, अब की बार 5,200 प्लस पदों पर है। 2,000 से 2,500 पदों का अंतर है। मगर पेपर थोड़ा सा पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा स्टैंडर्ड होने से प्लस 5वां ऑप्शन अब की बार कर्मचारी चयन बोर्ड के नियमों में बदलाव हुआ और 5वां ऑप्शन इसमें जोड़ दिया गया, जिसके चलते भी जो है एक स्टूडेंट के दिमाग में जो है कन्फ्यूजन पैदा हुआ है और जिसके चलते भी कट ऑफ में थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो अब क्या कट ऑफ रह सकती है इसके बारे में बात करें तो जनरल मेल की बात करूं, जनरल मेल की जो कट ऑफ है वो रह सकती है 65 से 68 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो आप जोड़ लीजिएगा। 65 से 68 सवाल जिसके सही बैठ रहे हैं जनरल में वो फाइनली ज्वाइनिंग ले लेगा। दूसरी बात करें ईडब्ल्यूएस की तो ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 सवाल जिसके सही बैठ रहे हैं पीडीएफ में अपना रोल नंबर देख सकेगा। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 63 से 66 प्लस क्वेश्चन रहने वाली है। एमबीसी की बात करूं तो मेल की बात कर रहा हूं मैं, एमबीसी की बात करूं तो 62 से 65 सवाल इसकी कट ऑफ रहेगी। एसटी की बात करूं तो एसटी की जो है 54 से 58 क्वेश्चन रहेगी। एससी की बात करूं तो 54 से प्लस 58 क्वेश्चन रहेगी। अब फीमेल की बात करता हूं, जनरल फीमेल की बात करूं तो 61 से 65 सवाल कट ऑफ रहने वाली है। जिनके 61 से 65 सवाल सही हैं वो बिल्कुल श्योर हो जाएं, उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फाइनल ज्वाइनिंग की बात कर रहा हूं। फीमेल ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 58 से 62 इसकी कट ऑफ रह सकती है। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में 59 से 63 सवाल इसकी कट ऑफ रह सकती है। एसटी एससी की बात करूं तो 48 से 52 सवाल जो है इसकी कट ऑफ रह सकती है फीमेल के लिए, एसटी एससी फीमेल। और एमबीसी की बात करूं तो एमबीसी की 58 से 62 सवाल जो है इसकी कट ऑफ रह सकती है। साथियों, ये बात थी कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ
बता ही दी मैंने कि किस आधार पे बताई जा रही है। अब की बार पेपर लेवल थोड़ा सा टफ था, ठीक है, लेंथी था। तीसरा, अब की बार स्टूडेंट कम थे और पांचवें ऑप्शन का भी बड़ा रोल रहने वाला है और कर्मचारी चयन बोर्ड इस भर्ती को कंडक्ट करवा रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके चलते जो है कट ऑफ इस प्रकार की अनुमानित की गई है। और पिछली भर्तियों की भी बात करें तो हमने जो अनुमानित कट ऑफ बताई थी, चाहे जीएनएम हो, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, बीसीआई हो, पीटीआई हो, सभी कट ऑफ लगभग वही रही है। तो आप भी भरोसा कर सकते हैं जिनके ये नंबर बैठ रहे हैं। एक बार फिर से बता देता हूं मैं। मेल की बात करूं तो जनरल मेल की 65 से 68 क्वेश्चन, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में 62 से 65 सवाल, ओबीसी की बात करूं तो 63 से 66 सवाल, एमबीसी की बात करूं तो 62 से 65 सवाल और एससी की बात करूं तो 54 से 58 सवाल मेल कैटेगरी में। जिसके सही बैठ रहे हैं वो निश्चिंत हो जाइए, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। फीमेल की कट ऑफ की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ जो है वो रह सकती है 61 से 65 सवाल। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 58 से 62 सवाल और ओबीसी में जिन महिलाओं के 59 से 63 सवाल सही बैठ रहे हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। एसटी एससी में 48 से 52 सवाल और एमबीसी में 58 से 62 सवाल जिनके सही बैठ रहे हैं, फीमेल की बात कर रहा हूं, तो उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो ये बात थी कट ऑफ को लेकर। अब बात करते हैं परिणाम को लेकर कि परिणाम कब तक जारी हो जाएगा। परिणाम से पहले साथियों एक संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, क्योंकि 767 पद जो है अब इसमें बढ़ा दिए गए हैं। साल 2022 में जब इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो 4400 प्लस पदों पे जारी हुआ था। अब इसमें 767 पद बढ़ा दिए गए हैं, तो एक संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। उसमें जो बढ़े हुए पद हैं उनका वर्गीकरण किया जाएगा, श्रेणीवार वर्गीकरण किया जाएगा और उसके बाद में एक विज्ञप्ति जारी होगी और विज्ञप्ति के बाद में फिर परिणाम जारी होगा। यानी कि अब परिणाम में थोड़ी सी देरी होना संभव है। और परिणाम कब तक जारी होगा, तो जो संशोधित विज्ञप्ति है वो 3 से 4 जून के आसपास इसकी विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद में 10 से 11 जून के आसपास जो है इसका परिणाम जारी होगा। तो 3 से 4 जून के आसपास तो इसकी संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी और 10 से 11 जून के आसपास इसका परिणाम जारी होगा। फिर जो है ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी। ज्वाइनिंग की बात करूं तो साथियों जैसे ही आपका परिणाम जारी होगा उसके 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका डीवी शेड्यूल करवा दिया जाएगा। डीवी शेड्यूल का नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में जो है डीवी करवा दिया जाएगा। फिर डीवी के बाद में फाइनल कट ऑफ आएगी और कट ऑफ के बाद में जो है फाइनल ज्वाइनिंग करवाई जाएगी काउंसलिंग के द्वारा। इस प्रकार 3 से 4 महीने का आपको इंतजार करना पड़ेगा आफ्टर परिणाम, यानी परिणाम के बाद में 3 से 4 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। 10 जून को अगर आपका परिणाम आता है तो 10 जून से आप देख लीजिए अक्टूबर नवंबर के आसपास जाके जो है आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए, 10 जून के आसपास आपका परिणाम आ जाएगा, 10 से 11 जून के आसपास। तब तक के लिए आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जो कट ऑफ हमने बता दी है वही कट ऑफ रहने वाली है। अपने नंबर जो है आप जोड़ लीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके मतलब जैसे मान लीजिए किसी के 60 सवाल सही बैठ रहे हैं इस वाली आंसर की जो पहले जारी हुई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फाइनल आंसर की में कुछ बदलाव होते हैं। जो सवाल उनके पहले सही थे वो गलत हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जो पहले सवाल गलत था वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है, तो उसका उनको दोहरा फायदा मिलता है। तो इस प्रकार जो है कट ऑफ में थोड़ा सा बदलाव होगा। अब कितना बदलाव होगा ये हमने जो है एक रिसर्च और अनुमानित कट ऑफ बता दी है आपको। फाइनल परिणाम तो देखने पे ही पता चलेगा। तो कट ऑफ को लेकर हमने बात कर ली है, परिणाम को लेकर बात कर ली है। 767 पद इसमें बढ़ चुके हैं, संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी। मुझे लगता है कि हमने तमाम विषयों पर बात कर ली है। अगर आपके मन में कोई और चीज़ रह गई है, कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। जिन साथियों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कर लेवे। हम हर भर्ती को लेकर जो है आपको अपडेट देते रहते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय श्री राम, धन्यवाद।